क्या आपको पता है कि पत्नी को वामांगी कहते हैं? वामांगी का मतलब होता है बाएं अंग का अधिकारी। इसलिए पुरुष के सिर का बायां हिस्सा स्त्री का माना जाता है। इसका कारण यह है कि भगवान शिव के बाएं अंग से स्त्री की उत्पत्ति हुई है, जिसका प्रतीक है शिव का अर्धनारीश्वर शरीर। यही कारण है कि हस्तरेखा विज्ञान की कुछ पुस्तकों में पुरुष के दाएं हाथ से पुरुष की और बाएं हाथ से स्त्री की स्थिति देखने की बात कही गई है। कहा गया है कि स्त्री पुरुष की वामांगी होती है, इसलिए सोते समय और सभा में सिंदूर दान, द्विरागमन, आशीर्वाद ग्रहण करते समय और भोजन के समय स्त्री पति के बाईं ओर रहनी चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। वामांगी होने के बावजूद भी कुछ कामों में स्त्री को दाईं ओर रहने की बात शास्त्र हमेशा कहता आया है। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्यादान, विवाह, यज्ञकर्म, जातकर्म, नामकरण और अन्नप्राशन के में पत्नी को पति के दाईं ओर बैठना चाहिए। पति के दाएं या बाएं बैठने संबंधी इस मान्यता के पीछे यह तर्क है कि जो कर्म सांसारिक होते हैं उसमें पत्नी पति के बाईं ओर बैठती है, क्योंकि ये कर्म स्त्री प्रधान कर्म माने जाते हैं। यज्ञ, कन्यादान, विवाह ये सभी काम पारलौकिक माने जाते हैं और इन्हें पुरुष प्रधान माना गया है। इसलिए इन कर्मों में पत्नी के दाईं ओर बैठने का विधान बताया गया है। सनातन धर्म में पत्नी को पति की वामांगी कहा गया है, यानी कि पति के सिर का बायां हिस्सा। इसके अलावा पत्नी को पति की अर्धांगिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पत्नी पति के सिर का आधा अंग होती है। दोनों शब्दों का सार एक ही है, जिसके अनुसार पत्नी के बिना पति का वजूद अधूरा है। पत्नी ही पति के जीवन को पूरा करती है, उसे खुशहाली प्रदान करती है, उसके परिवार का ख्याल रखती है और उसे वह सभी कुछ प्रदान करती है जिसके वह योग्य है। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध और महाभारत ग्रंथ में भी पति पत्नी के महत्वपूर्ण रिश्तों के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। भीष्म पितामह ने कहा था कि पत्नी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि उसी से वंश की वृद्धि होती है। वह घर की लक्ष्मी है और यदि लक्ष्मी प्रसन्न होगी तभी घर में खुशियाँ आएंगी। इसके अलावा भी बहुत से धार्मिक ग्रंथों में पत्नी के गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। आज आपको गरुड़ पुराण, जिसे लोक पठित भाषा में गृहस्थों के कल्याण की पुराण कहा जाता है, उसमें लिखी हुई पत्नी के कुछ गुणों की संक्षिप्त व्याख्या बताएंगे। गरुड़ पुराण में पत्नी के जिन गुणों के बारे में बताया गया है, उसके अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी में ये गुण हो उसे स्वयं ही भाग्यशाली समझना चाहिए। कहते हैं कि पत्नी के सुख के मामले में देवराज इंद्र बहुत भाग्यशाली थे, इसलिए गरुड़ पुराण के तथ्य यही कहते हैं। गरुड़ पुराण में पत्नी के गुणों को समझने वाला एक श्लोक मिलता है, यानी जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रिय बोलने वाली है, जिसके लिए उसके पति ही प्राण हैं और जो पति प्राण है, वास्तव में वही पत्नी है। गृह कार्य में दक्ष से तात्पर्य है कि वह पत्नी जो घर के कामकाज को संभालने वाली हो, घर के सदस्यों का आदर सम्मान करने वाली हो, बड़े से लेकर छोटे का भी ध्यान रखती हो, ऐसी पत्नी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। जय श्री कृष्ण।